दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एंजल वन में आप स्टॉप लॉस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा एंजल वन के ऐप के ऊपर। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपको ऑर्डर सिलेक्ट करना है और ऑर्डर्स में आप पोजीशंस में आ जाते हो। जो भी इंट्राडे में आपने पोजीशंस ली है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। डिलीवरी में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये भी हम वीडियो में बताने वाले हैं। पहले देखते हैं इंट्राडे की पोजीशंस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे हमने 2 स्टॉक के ऊपर पोजीशन बनाई है, हालांकि क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए क्वांटिटी कम रख के हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो ओएनजीसी पे अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा तो स्टॉक को सिलेक्ट करना है। आपके सामने एग्जिट, बाय मोर, स्टॉप लॉस और कन्वर्ट, ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एग्जिट करना होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा स्टॉक ऐड करने हैं तो यहाँ से आप बाय मोर कर सकते हैं। लेकिन हमें आज देखना है स्टॉप लॉस का, इसलिए हम स्टॉप लॉस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टॉप लॉस सिलेक्ट करते हो, आपके सामने यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी होती है। जितनी क्वांटिटी आपने बाय की है या फिर सेल की है, क्योंकि इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हो, तो उतनी ही क्वांटिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। उससे कम क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस और प्राइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? मान लो यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ 153 की, और यहाँ पे हम 152.80 पे प्राइस डाल देते हैं। लिमिट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ये ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है और ये प्राइस भी एंटर करनी होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है अगर स्टॉक की प्राइस 153 पे आ जाएगी तो मेरा जो ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस का वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्सचेंज के पास चला जाएगा। और जैसे ही एक्सचेंज के पास चला जाएगा और स्टॉक की प्राइस 152.80 आ जाएगी, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं स्टॉक में से एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्राइस नहीं डालता हूँ, क्योंकि 153 के ऊपर अगर स्टॉक आ जाता है तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के पास एक्टिव होके चला जाएगा और मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल होगी उस वक्त वो 153 भी हो सकती है, 152.9 भी हो सकती है या 153.1 भी हो सकती है। जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल होगी उस वक्त जब भी 153 टच करेगा, तब उस ऑर्डर के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर मेरा जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करते हैं तो हम वैसा ही करेंगे, मार्केट सिलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद आपको सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओएनजीसी सेल इंट्राडे प्रोडक्ट टाइप एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी 3, क्योंकि हमने 3 स्टॉक में पोजीशन बनाई थी, और ऑर्डर प्राइस मार्केट रखी है, मतलब 153 पे हमने ऑर्डर लगाया है। लेकिन जो ऑर्डर डिटेल्स में आप देखोगे तो आपको दिखाई दे सकता है कि ट्रिगर प्राइस 153 है। ऑर्डर प्राइस तो मार्केट है लेकिन ट्रिगर प्राइस यहाँ पे 153 है। 153 जैसे ही आएगा हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम इस स्टॉक पे से एग्जिट हो जाएंगे। अब डिलीवरी में देखते हैं, अगर स्टॉक आपके पास होल्डिंग में पड़ा है तो उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है। डिलीवरी में जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको हर रोज़ वो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना होता है, क्योंकि वो 1 दिन का ऑर्डर होता है, वैलिड रहता है 1 दिन के लिए। तो आप ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में स्टॉक में ऑर्डर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दोगे और फिर 2-3 दिन बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपका वो ऑर्डर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, 1 दिन के लिए वैलिड होता है ऑर्डर। तो आपको रोज होल्डिंग पोजीशंस में स्टॉप लॉस रोज अपडेट करना होता है या फिर रोज आपको मैन्युअली एंटर करना होता है। जैसे कि एक्सिस गोल्ड ETF हमारे पास ये होल्डिंग में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपल स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करना है, सेल के ऊपर सिलेक्ट करना है, और सेल के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही स्टॉप लॉस के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस जैसे हमने देखा डालनी होती है और यहाँ पे प्राइस एंटर करनी होती है। जैसे ही मुझे लगता है कि 41 आ जाएगा तो हम यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे और हमारा जो लिमिट है वो 40.8 पे लगा देते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे आपको टी पिन यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आपके पास टी पिन नहीं है तो यहाँ से आप रीजनरेट कर सकते हो, और अगर आपके पास टी पिन है तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, और टी पिन एंटर करने के बाद आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा और स्टॉप लॉस आपका एंटर हो जाएगा। ये डिलीवरी में आपको रोज करना पड़ता है,
इसीलिए आप डिलीवरी में डायरेक्ट सेल का ऑर्डर लगा दे तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस आपको रोज़ मॉडिफाई करना पड़ेगा, और एक आध दिन आप भूल गए और स्टॉक नीचे गिर गया तो आपको लॉस हो सकता है या फिर आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करके टी पिन जनरेट करेंगे या फिर टी पिन डाल के आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं कि टी पिन डालने के बाद हमको OTP भी एंटर करना होता है। OTP के बगैर आपका ऑर्डर ये आगे नहीं एग्जीक्यूट हो सकता या फिर स्टॉप लॉस आपका नहीं प्लेस हो सकता। तो हम यहाँ पे OTP एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करोगे आपका ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा और टी पिन वेरीफाइड हो जाएगा। टी पिन वेरीफाई होने के बाद आपको कन्फर्म सेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कन्फर्म सेल करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिलीवरी में भी स्टॉप लॉस लगाया है 40.80 पे। हमें यहाँ पे ऑर्डर प्राइस मार्केट दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हमने लिमिट सिलेक्ट किया था और 40.80 पे हमारा ऑर्डर यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्लेस हो गया है। अब जैसे ही ये प्राइस आ जाएगा हमारा स्टॉक में से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम एग्जिट हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट पे एग्जिट हो जाएंगे उस तरीके से यहाँ पे लिमिट प्राइस हमने जो एंटर की है उसके ऊपर हम एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इंट्राडे में हो या फिर डिलीवरी में हो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपकी जो भी पोजीशन है, बाय पोजीशन है या फिर सेल पोजीशन है, दोनों में सिर्फ आपको डिलीवरी प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो या फिर आप होल्डिंग के स्टॉक बेचना चाहते हो तो आपको ये ऑर्डर जो है वो रोज़ लगानी होगी, क्योंकि ये एक दिन के लिए वैलिड होती है। 3:30 बजे ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी और दूसरे दिन आपको फिर एक बार ये ऑर्डर लगानी पड़ेगी। लेकिन इंट्राडे में कैसा है, एक दिन के लिए स्टॉक होता है, तो आपका ये एक दिन में अगर स्टॉक नहीं आ जाता है आपके स्टॉप लॉस तक तो आपको ये एग्जिट करनी होती है 3:15 बजे से पहले। अदरवाइज ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। आपका स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होता है तो आपको वो पोजीशन एग्जिट करनी होगी छोटे से प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।